कक्षा 8 के सभी भैया बहनों को मेरी ओर से सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज शारीरिक शिक्षा में आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है योग शिक्षा, ये पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। सबसे पहले जान ले योग क्या है। योग जीने की कला है। योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति है। केवल यही एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे शरीर पर आंतरिक रूप से प्रभाव डालता है। शरीर और मन का स्वस्थ रहना हमारे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, पाचन संस्थान, ग्रंथियां, मस्तिष्क, नाड़ियों आदि के स्वस्थ व सक्रिय रहने पर निर्भर करता है। अगर हमारे ये सारे अंग स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करेंगे, तो हम नेचुरल सी बात है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हम स्वस्थ फील करेंगे, हम खुद को अच्छा महसूस करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई, बिगड़ गई, तो हम अनहेल्दी फील करते हैं। मीन्स हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमारा मन परेशान रहता है। तो ये सारी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये जब बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। यदि हमारे आंतरिक अंग स्वस्थ है तो औषधि भी कार्य करती है, वरना अगर ये आंतरिक अंग हमारे स्वस्थ नहीं है तो औषधि कई और नए रोगों को जन्म दे देती है। अगर ये अंग हमारे ठीक से काम कर रहे हैं तो दवाइयाँ भी लगेंगी, और अगर इन अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया तो दवाइयाँ भी दवाइयों के भी रिएक्शन होने लगते हैं और नई नई बीमारियाँ लगने लगती हैं। शरीर के अंदर की शक्ति को जगाने का कार्य योगासन व अन्य यौगिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। योग का अर्थ। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, समन्वय करना या भावात्मक एकता लाना। मतलब कुल मिला के योग मीन्स जोड़। जैसे हम परिवार में बोल देते हैं कि जैसे हम स्वयं को अपनी माँ के साथ जोड़ते हैं तो माँ बेटा या माँ बेटी का योग होता है। ऐसे ही बहन भाई को जोड़ते हैं तो बहन भाई या भाई भाई या बहन बहन। तो इस तरह से इनका जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसको योग बोला जाता है। इसी प्रकार जब हम खुद को अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं, खुद को हम परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसको योग कहा जाता है। वेदांत के अनुसार योग इससे बहुत आगे जाता है। योगी यज्ञ वल्क्य कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा को एक होने का अनुभव करने का नाम ही योग है। योग हमें अपने अंतर में झांकने के लिए प्रवृत्त करता है। इस चैप्टर में देखिए योग की परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं मैं इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ फाइल हमेशा की तरह इसकी पिक क्लिक करके चैप्टर की पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो आपको पढ़ना भी है चैप्टर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद पढ़ने से समझ आती हैं, जैसे डेफिनेशन आपको पढ़नी है। इसके बाद योग के अंग की बात करें तो शॉर्ट में बताऊंगा। योग हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने शरीर मन प्राण शुद्धि तथा प्रभु प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। ये निम्न है। इनके नाम क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके बारे में डिटेल में इस बुक में दिया है, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा डाउनलोड करके। आपको ये पढ़ने जरूर हैं, इसके बारे में दिया है। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट अगर एक बात समझाऊं, अगर हम आज अपने जीवन में योग आसन को अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारा शरीर सही से काम करेगा। वरना आज के टाइम में क्या होता है, पूरी लाइफ इंसान फिर पैसे के पीछे भागता है। पैसा कमाना है, जॉब करनी है, पहले पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्यों? क्योंकि पैसा, जॉब, अच्छी जॉब चाहिए। अच्छी जॉब क्यों? अच्छा पैसा चाहिए। उसके पीछे भागते भागते वो उसको टाइम ही नहीं मिलता अपने शरीर के लिए कुछ काम करने का। फिर क्या होता है, एट लास्ट उस एज में, बुढ़ापे की एज में, जब इंसान को रिटायर होकर घर आराम करना चाहिए, तब वो बेचारे क्या करते हैं, वो योग आसन की शरण में जाते हैं। उस टाइम वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। अगर हम शुरू से ही थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर हम योग को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें तो हम योगासन करें, डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, तो बुढ़ापे तक जाते जाते हमें बीमारियां कम से कम लगेंगी और हमें उस टाइम अपने शरीर को इतना कष्ट नहीं देना होगा। आज अगर हम देखें तो जितने योग आश्रम हैं उसमें मेरा मानना यह है कि 95% बल्कि उससे ज़्यादा ही, अगर वहाँ पे भीड़ है लोगों की तो वो अबव 50 है, 50 साल से ऊपर के लोगों की है। वहाँ यंग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यंग के पास टाइम ही नहीं है, पैसा कमाना है, जॉब करनी है, अपना करियर देखना है, सीधी सी बात है। अब वो उस एज में वहाँ पे जाते हैं
जहाँ जिस एज में उन्हें अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, आराम करना चाहिए, वहाँ उन्हें ये सब एक्टिविटीज़ करनी होती, क्योंकि उनको इतनी बीमारियाँ लग चुकी हैं जिनका दवाइयों से भी इलाज नहीं होता, जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ योग से ही होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपनी डेली रूटीन में हमें योग आसन को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें फिजिकल एक्टिविटी, योगा ये करने चाहिए, जिससे हम उस एज में जब +50 हो जाए हमारी एज, तो हमें परेशानी ना उठानी पड़े। तो योग के महत्व को समझें। पूरे विश्व ने समझा है योग के महत्व को। कब समझा है? जब योग योगा बन गया। योग भारत की देन है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन उसकी वैल्यू कब समझ आई? भारत के लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते थे, पूरा वर्ल्ड ने उसकी वैल्यू को समझी, लेकिन इंडिया के लोग नहीं समझते थे। योग जब योगा बन गया तो हमारी आंखें खुली कि हाँ, कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर के साथ मैंने सही जोड़े और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके भी नोट्स भेजे हैं, वो आप कर लेना। इसके बाद इसके कुछ ये रहता है, टिप्पणी लिखिए, ये रह जाएगा, थोड़े 2-3 हेडिंग्स हैं, वो मैं नेक्स्ट टर्न पे भेज दूंगा आपको। अभी थोड़ा थोड़ा ही काम दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए आज का काम आप कंप्लीट कर लें, सही जोड़े और संक्षेप में उत्तर। मतलब जितना भी मैंने अपने नोट्स बना के आपको PDF भेज रहा हूँ इस बुक की पिक के साथ, वो आप कॉपी में कर लें। बाकी नेक्स्ट टर्न पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत आती है मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, पूछ लेना मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू।